का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के जो हमारी ऑनलाइन की सीरीज चली थी, जिसमें हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते, उसका अगला भाग लेके आए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की। कब की? 1905 में। किसने की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो किसने रखी थी? पंजाब ने। किसने रखी थी? पंजाब ने। अगला प्रश्न है, किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो किसने कहा? ये लाला लाजपत राय ने। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म वादर का उत्तर प्रदेश उन्नाव में हुआ था। कहाँ था? वादर का उत्तर प्रदेश उन्नाव में। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? झाबुआ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने स्वीकार किया था। किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने स्वीकार किया था भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त कर दी गई थी? तो किसके समय? चार्ल्स मेडकॉफ के समय। किसके समय? चार्ल्स मेडकॉफ के समय प्रेस पर सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त कर दिए थे। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? तो किस घटना के संबंध में? अहमदाबाद मिल के संबंध। जो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की हड़ताल थे, उसके समर्थन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में उपवास रखा था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? तो किसको? जामिया मिलिया इस्लामिया को। किसको? जामिया मिलिया इस्लामिया को। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। किस स्वतंत्रता सेनानी 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो किसको दी गई? खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को। सबसे कम आयु में फांसी देने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया? तो किसने दिया था? सर शंकरन नायर ने। किसने दिया था? सर शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के दौर में 1905 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था? तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी व्यक्ति को नजरबंद रखना। किसी व्यक्ति को नजरबंद रखना, जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो किस योजना के तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, जो 1947 में आई थी। इसके तहत भारत का विभाजन होगा और भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण था बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ना था। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसका प्रमुख उद्देश्य था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पंजाब से। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त है? चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था।
1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस भारी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने उस समय अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 की क्रांति में नेपाल ने अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों के एक साथ भाग लिया? तो किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में कृषकों एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? तो किसने की? अरविंद घोष ने। किसने की? अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता था? तो प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। ऑल इंडिया डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? तो किसने की थी? BR अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र यानी बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो किसके हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिड़ला की। किसके? घनश्याम दास बिड़ला के हस्ताक्षर नहीं थे। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों की उत्पीड़न का चित्रण किया। यह एक क्या है? तो यह एक नाटक है। यह एक नाटक है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत की रचना की गई, तो यह वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? तो किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? सत्य प्रथा के विरोध में कानून बनाया था राजा राम मोहन राय जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता की से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर। क्या थे? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत और अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा? तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक पर 1817 में मुकदमा चलाया गया। 1897 में सरकार से घृणा एवं उनकी अवमानना के कारण। अगला प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो कब किया? 1939 में। कब किया? 1939 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। क्या था? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला का संबंध हुआ? तो किससे? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? तो किसे? दीवान बेलू धम्पी को। किसको? दीवान बेलू धम्पी को। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो क्या था? मार्लोमेंटो सुधार। क्या था? मार्लोमेंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा 7वीं अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1932 में। कब प्रारंभ किया गया? 1932 में। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? तो मौला
मौलाना अबुल आज़ाद कलाम ने अल हिलाल प्रारंभ किया था, जो समाचार पत्र था अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गद्दर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिगत कर ली? तो किसने की यह घोषणा? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई? तो किस आंदोलन के अंतर्गत? सवनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया। किसको? दांडी मार्च को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो किसने कहा? वी डी सावरकर ने। किसने कहा? वी डी सावरकर ने इसको स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।